बेटा यूट्यूब पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप अपनी क्लास लिखें, यहाँ पे क्लास एक्सरसाइज का EX ही लिखें और क्वेश्चन नंबर का Q लिख के NO जो भी आपका क्वेश्चन नंबर है वो क्वेश्चन नंबर लिखें। आपकी वो बुक नेशनल बुक फाउंडेशन की है तो NBF लिखें, पंजाब की है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की है तो PTB लिखें, अगर सिंगल नेशनल करिकुलम की है तो फिर ये लिख दें, साथ मैथ सर नदीम नवल लिख के सर्च के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने वीडियो आ जाएगी। इसके अलावा बेटा फेसबुक पे भी हम मेरे पेज को लाइक करें। इसके अलावा किसी भी क्वेश्चन के बारे में कोई मज़ीद को पूछना चाह रहे हो या क्वेश्चन ना मिल रहा हो तो मेरा इंस्टाग्राम पे भी मैं मौजूद हूँ, वहाँ पे आप मुझे मैसेज करें, आपको उसकी गाइडलाइन आपको दी जाएगी। इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। बेटा इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। तो जैसा कि आप देखते हैं कि ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बुक में ऊपर नीचे लिखी होती हैं, तो जब भी आपने इसमें थोड़ा सा ख्याल रखना है, हमने सिर्फ अपना ना लिखने का जो काम है वो कम रखने के लिए, जब फ्रैक्शन में आ जाए ओकेशन तो एक क्वेश्चन को इस तरफ लिख लें, दूसरी क्वेश्चन को दूसरी तरफ लिख लें, यानी बराबर बराबर में लिख लें, ऊपर नीचे ना लिखें, बराबर बराबर में लिख लें। ठीक हो गया। तो अब हमने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमने इनकी फ्रैक्शन को ख़त्म करना है। फ्रैक्शन कैसे ख़त्म होती है, जैसे देखें इसकी फ्रैक्शन में 2 है तो इसमें इस सारी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर लें 2 से। इसकी फ्रैक्शन में 3 है तो इस सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लें 3 से। तो ये देखें बेटा मैंने इस इक्वेशन को भी एज इट इज़ लिखा है, इसकी फ्रैक्शन में 2 था तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया। और इसकी फ्रैक्शन में 3 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक दफ़ा हमने एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना होता है, मैंने ज़रा क्योंकि जैसा मेथड था मैंने इकट्ठा ही इनको स्टार्ट कर लिया। अब 2 को इधर मल्टीप्लाई कर लें, 2 को x के साथ भी 2 को y के साथ भी, इक्वल टू 2 को 4 से करेंगे तो 8। ये जो होता है ना, ये नंबरेटर होता है, नंबरेटर से मल्टीप्लाई होता है, इसको आपने नीचे मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको ऊपर ही मल्टीप्लाई करना होता है। इस तरह इसको मल्टीप्लाई करें 3x/3, ये ऊपर ही मल्टीप्लाई होना होता है। 3 to the 6 y इक्वल टू 3 5 the 15। अब देखें बेटा इसमें ये 2 से ये 2 कट गया, 3 से ये 3 कट गया, तो अब क्या बच गया इसमें, देखें ये बच गया 2x + y इक्वल टू 8 और इसमें क्या बच गया x + 6y इक्वल टू 15। अब हमने या तो x को इक्वल करना है या फिर y को इक्वल करना है। इसमें फिर जब उनके कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे ना हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए हम इस x को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 2x हो जाएगा ना, तो ये पहले 2x है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। अगर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना हो तो वो सारी इक्वेशन के साथ ही मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो मल्टीप्लाई बाय 2, इसको चाहे आप ऐसे लिख लें, ठीक, मल्टीप्लाई बाय 2। अब 2 को मल्टीप्लाई किया तो इस लाइन को थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं, और 2x + 2 6 the 12 y इक्वल टू 2 15 the 30। अब इसको आप इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं और इसको इक्वेशन 4 का नाम दे देते हैं। अब इक्वेशन 2 और 3 और 4 को एक दूसरे के ऊपर नीचे लिख लेते हैं। तो अब देखें कि इसके नीचे ये इक्वेशन 3 है, इसको इसके नीचे लिख लें या इसको इसके नीचे लिख लें, आंसर सेम ही आएगा, ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे स्पेस ज़्यादा है इसलिए मैं इसको इसके नीचे लिख लेता हूँ। 2x + 12y इक्वल टू 30, साथ लिख भी दें कि ये क्वेश्चन 4 है। ये क्वेश्चन के पास लिखा हो ना ये नंबर तो फिर पता चल जाता है कि ये कौन सी क्वेश्चन है, ये कौन सी क्वेश्चन है। अब देखें ये भी 2x है, ये भी 2x है, तो ये 2x से ऐसे हम कैंसिल नहीं कर सकते जब तक इनके डिफरेंट साइन ना हो। ये प्लस का साइन है ना, यही प्लस का है तो इसका साइन हम चेंज कर देंगे, ये प्लस है तो चेंज होके माइनस। अगर इक्वेशन में अगर ए के साथ जो एक्शन किया जाए ना वो सारों के साथ वही एक्शन किया जाता है। इसका साइन भी चेंज कर देंगे और इसका साइन भी चेंज कर देंगे, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में ये कहते हैं कि इसमें से इसको माइनस कर दिया। अब देखें ये डिफरेंट साइन हो गए, ये कट गए। अब ये देखो डिफरेंट साइन है तो इनको हम माइनस कर देंगे। 12 से 1 माइनस किया 11y और ग्रेटर नंबर का साइन इक्वल टू ये 30 था जो सर्कल के नीचे आ गया है, ये माइनस का 30 और ये 8 है, डिफरेंट साइन है माइनस हो गया। 30 से 8 माइनस किया 22 और ग्रेटर नंबर का साइन। अब इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, बेहतर ये होता है कि माइनस से ऐसे करके माइनस कट कर दें। ये 11 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा।
22 को 11 से डिवाइड किया तो बेटा ये 2 आंसर आ गया। तो ये y की वैल्यू आ गई। आप y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर लें, चाहे आप इक्वेशन वाली इसमें जो फ्रैक्शन वाली थी उसमें पुट कर लें या सिंपल वाली में पुट कर लें, आंसर हमेशा सेम आएगा। मैं इसमें पुट कर लेता हूँ इक्वेशन 1 में। तब ये इक्वेशन 1 भी मैंने लिख दी है। अब x की जगह पे x ही रह जाएगा, प्लस का प्लस, y की जगह पे 2 आना है, 2 ओवर का ओवर 2, ये एज इट इज़, इक्वल का इक्वल, 4 का 4। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 2 को 2 से डिवाइड करेंगे ना तो 1 आता है, 0 नहीं कर देना, डिवाइड करने से 1 आता है। अब ये प्लस 1 है, इक्वल के उधर ले जाएंगे, उधर जाएगा तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। 4 से 1 माइनस किया, 3 आ गया। x की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू हमने पहले निकाली हुई थी, y की वैल्यू 2 आ गई। तो ये बेटा इन क्वेश्चंस का आंसर आ गया। तो बेटा सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन में पहले ये जो नंबर्स हैं, नंबर्स को इक्वल के उस तरफ ले जाएं। 3x माइनस 2y, ये -9 है, उस तरफ जाएगा तो प्लस का 9 हो जाएगा। तो 9 में 0 प्लस करेंगे वो 9 ही रह जाता है। इसमें भी ये 7 को उधर ले जाएं, 2x माइनस 2y इक्वल टू -7 उधर जाके +7 हो जाएगा। इसको क्वेश्चन 1 का नाम दे देते हैं, इसको क्वेश्चन 2 का नाम दे देते हैं। अब देखें यहाँ पे ये y के कोएफिशिएंट सेम है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, और इनका साइन भी सेम है। साइन जब तक सेम हो ना वो वैल्यू कैंसिल नहीं होती। तो कैंसिल उस वक्त होती है जब वैल्यू इनके कोएफिशिएंट सेम भी हों, साइन भी डिफरेंट हों। तो इसका साइन हम चेंज कर देते हैं, ये माइनस का है, इसको प्लस कर देंगे। अगर एक का साइन चेंज किया हो तो सबका साइन चेंज करना पड़ता है, लेफ्ट राइट पर सारी वैल्यूज़ का ही। अब देखें ये डिफरेंट साइन है, हमने सबके साइन भी चेंज कर दिए, ये कैंसिल हो गया। अब ये डिफरेंट साइन है, माइनस हो गए। 3 से 2 माइनस किया 1x, बड़े नंबर का साइन प्लस ही है तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। 9 से 7 माइनस किया 2, और बड़े नंबर का साइन प्लस है तो x इक्वल टू 2 आंसर आ गया। अब x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दें। तो इक्वेशन 1 में ये वैल्यू पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 भी मैंने लिख दी है, 3x की जगह पे 2 आ जाना है, तो 9, 3 to the 6 माइनस 2y इक्वल टू 9। ये +6 है, उधर चला जाएगा, ये एज इट इज़ 9 माइनस 6 माइनस 2y इक्वल टू 9 से 6 माइनस किया 3। अब देखिए y इधर आ जाएगा, ये -2 उधर जाएगा तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, मल्टीप्लाई होगा तो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। मल्टीप्लाई में साइन चेंज नहीं होता, तो y इक्वल टू ये आ गया। और x हमने पहले निकाला हुआ था, x इक्वल टू आया था 2। और इसमें ये याद रखिएगा कि ये जो माइनस का साइन होता है ना फ्रैक्शन में, हम इसको जहाँ मर्जी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं या लाइन के सामने भी लिख सकते हैं या ऐसे 2 के साथ भी लिख सकते हैं। ये सारी तीनों फ्रैक्शन एक ही होती हैं। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया है।